Let's begin with our focus on Bihar. This is an exclusive that we have for you, which is Tej Pratap Yadav exclusive conversation with Network 18. He has once again slammed those who are criticizing his family, but he has taken on Tejaswi Yadav. He says Tejaswi is a leader due to our father. So once again, the family feud in the RJD First family is evident. Tejaswi working under my father's shadow is what Tej Pratap has said. He has also once again attacked Nitish Kumar, questioning his mental alertness and mental fitness level. Tej Pratap says Nitish should now sit at home. Let's listen in to this conversation that my colleague Sapna had with Tej Pratap. आपने कहा था कि अभी तक लालू यादव नायक थे, लालू यादव के अलावा कोई नायक नहीं हुआ। हाँ, वो तो जननायक तो वो है, वो जननायक है। तो ये मानते हैं कि अभी तेजस्वी जी को टाइम लगेगा। टाइम लगेगा? हाँ। आपको लगता है वो परिपक्व नहीं हुए? परिपक्व नहीं, अभी पिताजी का छत्र छाया है उनके ऊपर। अच्छा, अपने बलबूते पे आएंगे तब हम मानेंगे कि हाँ मेरे भाई हैं। चाचा का क्या होगा, नीतीश चाचा का इस चुनाव में? इस चुनाव में नीतीश चाचा का सुपड़ा साफ हो जाएगा, क्योंकि नीतीश चाचा जो है कि वो बीमार रहने लगे हैं अब, क्योंकि इनके हरकतों से आप समझ सकती हैं। कैसी हरकतें? हरकत कभी महिला को छेड़ देना, कभी महिला को ऐसे छू देना, कभी महिला को माला पहना देना। संजय सिंह रोक रहे थे लेकिन फिर भी माला पहना दिए। तो ये सब चीज़ मानसिक तौर पर आप कह रहे हैं वो बीमार हो? हाँ, वो मानसिक तौर पे वो बीमार हैं अभी, उनको सही इलाज का जरूरत है। तो हम भगवान से छठी मैया से कामना करते हैं उनका इलाज अच्छे से हो। आपने कहा था कि अभी तक लालू यादव नायक थे, लालू यादव के अलावा कोई नायक नहीं हुआ। हाँ, वो तो जननायक तो वो है, वो जननायक है। तो ये मानते हैं कि अभी तेजस्वी जी को टाइम लगेगा। टाइम लगेगा? हाँ। आपको लगता है वो परिपक्व नहीं हुए? परिपक्व नहीं, अभी पिताजी का छत्र छाया है उनके ऊपर। अच्छा, इसलिए? अपने बलबूते पे आएंगे तब हम मानेंगे कि हाँ मेरे भाई हैं। चाचा का क्या होगा, नीतीश चाचा का इस चुनाव में? इस चुनाव में नीतीश चाचा का सुपड़ा साफ हो जाएगा, क्योंकि नीतीश चाचा जो है कि वो बीमार रहने लगे हैं अब, क्योंकि इनके हरकतों से आप समझ सकती हैं। कैसी हरकतें? हरकत कभी महिला को छेड़ देना, कभी महिला को ऐसे छू देना, कभी महिला को माला पहना देना। संजय सिंह रोक रहे थे लेकिन फिर भी माला पहना दिए। तो ये सब चीज़ मानसिक तौर पर आप कह रहे हैं वो बीमार हो? हाँ, वो मानसिक तौर पे वो बीमार हैं अभी, उनको सही इलाज का जरूरत है। तो हम भगवान से छठी मैया से कामना करते हैं उनका इलाज अच्छे से हो। सपना इज विथ मी ऑन द ब्रॉडकास्ट। सपना, तेजस्वी यादव पर भी और नीतीश कुमार पर भी तेज प्रताप ने निशाना साधा है, पर क्या उन्होंने अपना आकलन दिया? उनके हिसाब से इस चुनाव में किंग कौन बन रहा है और किंग मेकर कौन? उनकी जो चीजें हैं अरुणिमा, उनके इर्द गिर्द ही घूमती रही। मैं आपको एक चीज बताऊं, मैंने ये आज तेज प्रताप को भी बोली। आज से 2 महीने पहले भी मैंने उनका इंटरव्यू किया था, तो मैंने कहा कि तेज प्रताप आज से 2 महीने पहले कुछ और थे और आज 2 महीने बाद वो राजनीति की भाषा बोलना सीख गए हैं। उन्होंने तेजस्वी पर डायरेक्ट आज हमला नहीं किया। उन्होंने ये जरूर बोला कि भाई देखिए, अभी पापा की छत्र छाया में है, इसलिए इस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, अभी पूरी तरीके से अपने लिए नहीं है, वो ये कह रहे हैं। दूसरा, उनका बड़ा बयान जो नीतीश कुमार को लेकर आया, अब तक उन्होंने नीतीश कुमार को लेकर इस तरीके की बातें नहीं बोली थी। ये उनकी राजनीति में बढ़ती कुशलता को दिखा रहा है कि वो कैसे राजनीति में और कुशल होते जा रहे हैं। महुआ को लेकर वो बड़े सुनिश्चित हो गए हैं। उनकी दावेदारी वो कह रहे हैं कि पूरी की पूरी पक्की है, वही जीत रहे हैं महुआ। और उसका सबसे बड़ा आधार अरुणिमा वो ये कह रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज जो उन्होंने बनाया, जो वादा वो कर रहे थे 2020 के चुनाव में, वो उन्होंने पूरा करके दिखाया कि यहाँ मेडिकल कॉलेज बना है, इसीलिए महुआ की सीट वो जीत रहे हैं। लेकिन तेजस्वी पर आज डायरेक्ट इस तरीके का हमला उन्होंने नहीं किया है, नीतीश कुमार को घेरने का जरूर काम किया। एक और बड़ी बात शायद हम लोग इस टिकटॉक में, इस इंटरव्यू में नहीं सुन पाए अरुणिमा, वो आज फिर से उन्होंने संजय यादव को लेकर निशाना साधा। कहा कि पप्पू यादव ने अगर कहा है कि एक कोई बाहरी आकर आरजेडी को बर्बाद कर रहा है, तो बिल्कुल सही कहा है। जयचंद इस तरीके की चीजें कर रहे हैं। और खेसारी को लेकर भी उन्होंने बड़े विवादित बयान दिए हैं, जो हम इस तरीके से पब्लिक प्लेटफॉर्म पर नहीं कह सकते हैं। वो उन्होंने आज हमारे साथ जब इस साक्षात्कार में वो जुड़े, उन्होंने इस बातों को कहा। लेकिन आज एक बदले हुए तेज प्रताप का स्वरूप मैंने देखा। और कहिए कि जनता से जो उनका इनफॉर्मल मिलने का तरीका है, कभी वो बाइक पर बैठ गए, कभी वो खेतों के बीच जा रहे हैं, कभी वो ट्रैक्टर चला रहे हैं, तब जाकर उन्होंने हमसे ये बात की है। तो वो तेज प्रताप का अंदाज है। लेकिन हाँ,
वो राजनीति की कुशलता की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अरुणिमा, बट अगर महुआ ही सिर्फ उनका फोकस है तो वो किंग मेकर कैसे बनेंगे? अकेले उन्होंने अपनी पार्टी बना ली है, क्या उनको लगता है एक अकेला अपना सीट जीतना उनके लिए बिहार की राजनीति में काफी होगा? See, Arunima, he is saying this that he will become a kingmaker, but he also knows that he cannot become a kingmaker. Even Prashant Kishore is fighting this election for the first time. He also knows कि वो सीटें इतनी नहीं ला पाएंगे कि चुनाव जीत जाए। वो तो वो परसेप्शन क्रिएट कर रहे हैं। राजनीति हम सब जानते हैं। अरुणिमा, आप काफी सीट्स कवर कर चुके हैं, मुझसे काफी सीनियर है, आप आपको अच्छे से समझती हैं कि परसेप्शन राजनीति में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपने राजनीति में एक परसेप्शन का बबल बना दिया कि मैं ही जीत रहा हूँ, मैं ही जीत रहा हूँ, तो वो आप एक अलग बबल क्रिएट कर देते हैं। वही वो महुआ के थ्रू कर रहे हैं। वो भी वो जानते हैं कि पूरा बिहार जीतना या किंग मेकर बनना उनके लिए इतना आसान नहीं है। सपना, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सपना, दे आर इन कॉन्वर्सेशन विद तेज प्रताप।